औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और कल 16 मार्च का दिन था। कल के दिन अदालत में एक सिंध की अदालत में, कराची की अदालत में एक अहम समाअत थी सोशल मीडिया विंग की तरफ से तौहीन अदालत केस के हवाले से। मैंने इस सिलसिले में जब पहले एक या दो दफा वीडियो मैंने बनाई, तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सच साबित हुई। वो बात सच साबित हुई जो कि जैसा कि अदालत में हमने देखा। तौहीन रसाल तौहीन अदालत केस में जो पाकिस्तान में मुरवज्जा कानून है, राइज कानून है, उसके मुताबिक ये होता है कि या तो आके अदालत में माफी मांगी जाती है, माफीनामा सबमिट कराया जाता है, या अगर अपने रवैये पर माफी और शर्मिंदगी नहीं है तो फिर बात केस चलता है और फिर सजा की तरफ मैटर जाता है। और मैंने बारहा कहा था, हिम्मत करना जज के सामने भी कहना कि जो तुमने फैसला किया है गलत किया है। फिर ऐसा हुआ नहीं। भादरी के गुब्बारों से लगता है हवा निकल गई। यूट्यूब पर अदालत सजाने वालों को जब कानून की अदालत में आना पड़ा तो फिर माफी माफी। जज साहब, साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने माफी दे दो, माफी माफी माफी, ये बातें सुनी गई। माफ कर दो, माफ कर दो। साढ़े छोटे छोटे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे पास रोजगार का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, हमें माफ कर दिया जाए। फिर कहाँ गई वो बहादुरी, कहाँ गई वो हिम्मत। यूट्यूब पे तो बहुत निकलती है। और फिर उसके बाद भी हमने देखा समाप्त नहीं हुई। जज साहब ने जब पूछा कि क्या केस है, कहा तौहीन अदालत का केस है। किसकी तौहीन की गई थी? मैं आपकी। वाल कलोड़ो साहब ने। कहाँ पर तौहीन की गई थी? यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया मेरी जूती की नोक पर। जज साहब के रिमार्क्स, इकबाल कलोड़ो साहब। और इकबाल कलोड़ो साहब कौन है? ये वही इकबाल कलोड़ो हैं जिन्होंने, जिनके फैसलों के ऊपर अदम एतमाद किया गया। कहा गया कि इनके फैसलों को हम नहीं मानते, बाइस्ड हैं। अभी तो इब्तिदा हुई है। जज साहब, आपको क्या लगता है कि कच्ची गोलियां खेलने वाले, उन्होंने छोटे फैसले आपके हक में देकर बड़े फैसले आपसे मनवाने हैं? हिम्मत करना फिर उन फैसलों को भी मानना, इस फैसले को भी मानना। अब कहना कि वो बाइस्ड हैं, अब कहना कि वो जानिबदार हैं क्योंकि अब फैसला आपके हक में आया है। आपके हक में फैसला नहीं आया, उन्होंने केस तो सुना ही नहीं। केस को उठा के बाहर फेंक दो। उन्होंने कहा जी मैंने सुनना ही नहीं है। पहले भी उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था, तो फिर दोबारा आला अदलिया से उनकी तरफ ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने अपना स्टांस कायम रखते हुए सुनने से इनकार किया और केस को उठाकर बाहर फेंका। उन्होंने कहा जी मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, केस को डिसमिस फॉर द टाइम बीइंग। उन्होंने कहा कि जी ये केस अब मैं नहीं सुनूंगा, मेरे पास सोशल मीडिया
की बात है, सोशल मीडिया मेरी जूती की नोक पर। माफिया मांगी गई। फिर जज साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और मजीद समाअत करने से इनकार करते हुए केस को निपटा दिया। और अगर ये समझ रहे हैं कि इनकी जीत है, फिर रुको जरा, सब्र करो। यही इकबाल करोड़ो है, और मेन ट्रायल अभी बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाते कि यही जश्न गले पड़ जाएगा। अभी तो मेन समाअत होनी है। और इस केस में एक बात नोट करने की है, अदालत के कमरे में एक कोने में एक इंसान नुमा चीज, जहीर भी बैठा हुआ था। इसी ने कहा ना कि मुझे जज पर इतबार नहीं है। बैठा हुआ तो था। तो फिर बताओ जीता कौन? मेहदी अली काज़मी जीता या दरिंदा जीता? सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।